के अवसर से जनता के नेता बनने का ये सफर कैसे तय करेंगे? देखिए, मैं जनता का अफसर तो नहीं, पब्लिक सर्वेंट पहले भी था और आज भी पब्लिक सर्वेंट ही हुआ। मैंने कम्युनिस्ट सीपीएम के दौर में भी काम किया बंगाल में, मैं कांग्रेस के काम में भी दौर में काम किया मेघालय में, मैं भाजपा के टाइम में भी काम किया असम में। ये एक दल है जो आज की जो वैश्विक चैलेंजेस हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसको निपटाने में, उसको निपटने में और उसको मजबूत एक फाइट दे के जनहित में काम करने की काबिलियत रखती है। तो इसीलिए सबसे ये संदेश रहेगा कि मिल के भाजपा को मजबूत बनाते हैं, और भाजपा मजबूत बनेगी तो ये भाजपा अपनी पार्टी मजबूत बिहार का निर्माण करेगी। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। हालांकि आनंद मिश्रा की छवि बिहार की जनता के मन में एक बेबाक अफसर के तौर पे था, लेकिन अब जनता के बीच जनता की आवाज उठाने वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे मौजूदा नजर आएंगे। इसके साथ ही आज उन्होंने बातचीत के दौरान कई बातें भी स्पष्ट की। आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आनंद मिश्रा जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हालांकि आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और बतौर आईपीएस अधिकारी आपने कई कार्य किए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में आपके क्या उद्देश्य रहेंगे? मैं अभी तो देखिए बिहार की राजनीति में प्रोफेशनल हूँ। हाँ, मैं एकदम नया हूँ, सीख रहा हूँ, और इतने बड़े एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे पूरा यकीन है कि ये जो भाजपा पार्टी है, ये सिर्फ कोई ये लोकल इश्यूज से लेकर ग्लोबल इश्यूज तक सब कुछ पे एड्रेस करती है और काम करती है। तो यहाँ पे मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं मेरे लायक कोई काम होगा जहाँ पार्टी मुझे लगाएगी, और उस काम को करते हुए यहाँ की राजनीति को समझने का प्रयास करूँगा, और वहाँ पे भाजपा की राजनीति कितनी मजबूत हो सके इसका प्रयास करूँगा। जनता के अफसर से जनता के नेता बनने का ये सफर कैसे तय करेंगे? देखिए, मैं जनता का अफसर तो नहीं, पब्लिक सर्वेंट पहले भी था और आज भी पब्लिक सर्वेंट ही हुआ। बस थोड़ा सा चोला बदल गया है, तरीका बदल गया है। बाकी वो जो अपना जो इंटीग्रिटी लेके काम करने का जो हमारा विचारधारा बेसिक रहा है, वो कभी नहीं बदला। तो मुझे पूरा यकीन है कि उसी सिंसेरिटी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ और रिजल्ट ओरिएंटेड होके कि जो काम करे उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, सिर्फ हवाबाजी वाली पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मानता हूँ मैं कि इस रूप से करूँगा, और मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, नेता हैं, वो मुझे पूरी तरह से गाइड करेंगे, और मैं अपनी क्षमता को पूरी तरह से पार्टी को मजबूत करने में, बिहार के विकसित और भारत को महान बनने में इसमें कहीं ना कहीं छोटा रोल जरूर करूँगा। इन दिनों कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए गए, तो क्या आप कानून व्यवस्था को भी ठीक करेंगे? ज़रूर। देखिए, मुझे जहाँ मुझे मौका मिलेगा सलाह देने का, जहाँ मुझे पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, तो ये व्यवस्था कैसे और बेहतर हो सकती है, इस पर मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा। अगर मुझे कोई ऐसा प्रभार मिलता है कि आप इसको किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो के इसको आगे बढ़ाइए, काम करिए, मैं इसके लिए बहुत प्रसन्न होऊंगा और इस काम को बखूबी निभाऊंगा। भाजपा की जो मजबूती है उसको ज़मीन तक किस तरह से मजबूती से उसको प्रूव किया जाए, इसमें मैं अपने जितना भी ज्ञान है सब लगाऊंगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, बात किसी भी पार्टी से उठ के आप अपने राष्ट्र के बारे में सोचा। जब राष्ट्र हित के लिए आज जो एक दल, एक पार्टी काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनती है, मेरा पूरा यकीन है कि बिहार मजबूत बनेगा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए कि बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ पे रही है, मैंने कम्युनिस्ट सीपीएम के दौर में भी काम किया बंगाल में, मैं कांग्रेस के काम में भी दौर में काम किया मेघालय में, मैं भाजपा के टाइम में भी काम किया असम में। तो इन सब दलों के साथ उनके एज एन ऑफिसर काम करके मुझे समझ में आया कि अगर हम भाजपा को मजबूत बनाते हैं, ये एक दल है जो आज की जो वैश्विक चैलेंजेस हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसको निपटाने में, उसको निपटने में और उसको मजबूत एक फाइट दे के जनहित में काम करने की काबिलियत रखती है। तो इसीलिए सबसे ये संदेश रहेगा कि मिल के भाजपा को मजबूत बनाते हैं, और भाजपा मजबूत बनेगी तो ये भाजपा अपनी पार्टी मजबूत बिहार का निर्माण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भी आपने सुना कि आनंद मिश्रा ने साफ तौर पे कहा कि राजनीति में आना उनकी कोई एक नेता के तौर पे नहीं, बल्कि जनता का चेहरा और जनता की आवाज़ बनकर आना है। और साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसी बातें स्पष्ट की है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की भी बातें की, लेकिन बतौर आईपीएस अधिकारी उन्होंने कई बेबाक कार्य किए हैं, लेकिन अब जनता और कानून व्यवस्था को ठीक करने वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का आनंद मिश्रा की शामिलता पर कितना जोर मिलता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।